जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन लोग बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि गयासुद्दीन बलबन जो था वो नासिरुद्दीन बलबन का जो था वो दामाद था, सन इन लॉ था। तो अगर आप वो वीडियो जाकर नहीं देखें तो उसको जाकर देख लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन इसके बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर बात करी जाए कि किस किस रूलर के समय गयासुद्दीन बलबन जो था वो किस पोस्ट पे काम कर रहा था, तो पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि गयासुद्दीन बलबन जो था वो रजिया के समय में अमीर ए शिकार की पद पे बैठा हुआ था। अमीर ए शिकार पद पे बैठा हुआ था गयासुद्दीन बलबन रजिया के समय में। अगर बात करी जाए बहराम शाह के समय में, तो बहराम शाह के समय में ये अमीर ए आखुर पद जो होता है दोस्तों वो घुड़साल यानी अस्तबल का जो प्रमुख बनाया जाता है उसी को अमीर ए आखुर कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, बहराम शाह के समय में इसको ये पद मिला हुआ था। अगर बात करें अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में, तो इसे अमीर ए हाजिर पद पे रखा गया था। और बात करेंगे नेक्स्ट नसरुद्दीन के समय में, तो नाइब मुमलिकात पोस्ट पे था। आप किस रूलर के समय किस पद किस पोस्ट पे था गयासुद्दीन बलबन, इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसके शासन काल में कौन से पद पे बैठा हुआ था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आगे बात करेंगे दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो बलबन जो था वो दल चालीसा का सदस्य भी था। बलबन जो था दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन वो दल चालीसा का सदस्य था। और आपको पता होगा कि दल चालीसा जो था वो किसके द्वारा लाया गया था, वो आपको पता होगा। दल चालीसा जो था इल्तुतमिश के समय से शुरू किया गया था दोस्तों, और इसे तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता है। तो बलबन दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, यानी दल चालीसा को ही तुर्काने चहलगानी कहा जाता है दोस्तों। दल चालीसा मतलब ऐसा दल जिसमें 40 प्रमुख व्यक्तियों को रखा गया था। तो ये दल चालीसा का भी सदस्य था। और ये जैसे ही गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है, ये दल चालीसा को जो है तोड़ देता है, विभक्त कर देता है, हटा देता है गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों जब अपने शासक बनते ही इसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि जब कमजोर शासक शासन करने लगता था, जब कमजोर शासक राजगद्दी पर बैठता था, तो उस समय क्या होता था, दल चालीसा का जो मेंबर होते थे उन्हीं का कब्जा हो जाता था और वही रूल करते थे। केवल राजा जो होता था वो केवल नाम का हो जाता था, उसका काम नहीं होता था। इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना इसे हटा दिया जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम बीच में ना आएगी। अपने शासक बनते ही इसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि जब शासक कमजोर होता था तब शासन की जिम्मेदारी दल चालीसा के हाथों में आ जाती थी। जैसे ही दल चालीसा के मेंबर को लगता कि ये शासक कमजोर है, तो उससे अधिकार छीन करके किसी भी काम को करने के लिए दल चालीसा को चुना जाता था। दल चालीसा ही हेड हो जाती थी, इसलिए उसने दल चालीसा को ही समाप्त कर दिया। आपसे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं कि दल चालीसा को शुरुआत किसने किया था, प्रारंभ किसने किया था स्लेव डायनेस्टी में, और उसका अंत किसने कर दिया, या फिर दल चालीसा को समाप्त कौन शासक ने किया था, किसने किया था। तो गयासुद्दीन बलबन याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों बलबन के बारे में, तो बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहता था। शैडो ऑफ गॉड याद रखेंगे इसको। शैडो ऑफ गॉड कौन अपने आप को बोलता था, तो बलबन जो है अपने आप को बोलता था। उसकी दो उपाधियां थी, पहला जिल्ले इलाही और दूसरा जो था नियाब ए खुदाई। आपसे पूछे जाएंगे कि जिल्ले इलाही और नियाबत ए खुदाई की उपाधि किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी,
तो आप वहाँ पे सही करेंगे गयासुद्दीन बलबन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने दरबार में हंसी मजाक पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का मानना था कि दरबार में जितना सख्त रूप अपनाया जाए, जितना डिसिप्लिन होगा, उसी से ही शासक को मजबूत समझा जाएगा, शासक को मजबूत समझा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि रजिया के समय गयासुद्दीन बलबन अमीर शिकार पोस्ट पे था, बहराम शाह के समय में अमीर आखूर, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में अमीर हाजिब और नसरुद्दीन के समय नाइब मुमलिकात। 4 पोस्ट 4 रूलर के समय। मैंने बताया ये दल चालीसा का भी मेंबर था और दल चालीसा को तुर्काने चालगानी कहा जाता था। दल चालीसा को इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था और बलबन शासक बनते ही दल चालीसा को समाप्त कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई कमज़ोर शासक रूल करने लगता था, शासक बनता था, तो उस समय सारे अधिकार दल चालीसा के मेंबर के पास हो जाते थे और कोई भी काम दल चालीसा के मेंबर ही करवाते थे। तो इसलिए उसने दल चालीसा को ही समाप्त कर लिया और अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहता था। उसकी 2 उपाधियाँ थी, जिल्ले इलाही और दूसरा था नियाबत खुदाई। अपने दरबार में हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अभी हम लोग इसे इरेज करके नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कुछ और अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग। तो आगे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि ये अपने शासन पीरियड में दरबार में क्या किया था, हंसी मजाक करने पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। और आगे बात करेंगे नेक्स्ट। तो अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश में कौन शासक अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया था, तो गयासुद्दीन बलबन। और बलबन अफ्रीकन को अपना अंगरक्षक बनाता है। बलबन अफ्रीकन को अपना अंगरक्षक बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि गयासुद्दीन बलबन के द्वारा अपने अंगरक्षक को किसे अपना अंगरक्षक बनाया गया था। अफ्रीकन, इंडियन, यूरोपियन ऐसे करके आएगा तो अफ्रीकन में टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दरबार में 2 परंपराएं थी। दरबार की 2 परंपराएं थी दोस्तों। कौन कौन सी परंपरा थी? पहला था सिजदा और दूसरा था पैबोस। सिजदा का मतलब होता था कि जो भी दरबार में आएगा झुककर प्रणाम करेगा, यानी दरबार में जो कोई भी आएगा झुककर प्रणाम करेगा, सिजदा का मतलब। और पैबोस का मतलब है शासक के पांव को चूमेगा, झुक करके शासक के पांव को चूमेगा। नौरोज का त्यौहार जो है दोस्तों, नौरोज फेस्टिवल, ये क्वेश्चन ये एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डबल स्टार मार्क दे दिया हूँ। नौरोज का फेस्टिवल या नौरोज का त्यौहार बलबन के समय शुरू हुआ था, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इसके द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, अर्थात विरोधियों से क्रूर व्यवहार करता था। किस गुलाम वंश के शासक के द्वारा लौ और रक्त नीति को अपनाया गया था, तो गयासुद्दीन बलबन। क्यों अपनाया गया था? क्योंकि जनता के बीच में खौफ बना रहे, इसके द्वारा अपनाया गया था, क्योंकि ताकि जनता के बीच में खौफ बना रहे, जनता डरती रहे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो दिल्ली पर इस समय शासन था गयासुद्दीन बलबन का और अवध का इक़्तेदार बनाया था यमीन खां को और बंगाल का गवर्नर उस समय था तुगरीन खां। तुगरीन खां जो है वो विद्रोह कर देता है बंगाल में। जब पता चलता है गयासुद्दीन बलबन को, तो अवध के इक़्तेदार को बोलता है कि जाकर इस बंगाल में हुए विद्रोह का दमन करो। तो दमन करने के लिए अमीन खां को भेजा जाता है, जो असफल होकर के वापस आ जाता है। और असफल होकर जब आता है गयासुद्दीन बलबन के पास, तो इसकी हत्या करवा देता है और इसको लटका दिया जाता है।
इसकी हत्या करवा दिया जाता है अमीन खां की, और इसे लटका दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो बंगाल के गवर्नर तुगरीन खां के द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसमें अमीन खां असफल हो जाता है और ये इसका दमन नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका हत्या करवाकर इसके सिर को लटका दिया जाता है, सिर काटकर सिर कलम कर दिया जाता है इसका। और इसके बाद जो है दोस्तों मलिक मुकद्दिर को भेजा जाता है। मलिक मुकद्दिर को भेजा जाता है इसके दमन के लिए, और ये यहाँ का दमन करके वापस आता है। तो इसके द्वारा दमन किया जाता है तुगरीन खां के द्वारा, जो बंगाल में विद्रोह किया गया था। आगे अगर बात करेंगे, बलबन के द्वारा सेना का पृथक विभाग था जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था, और इसके गुप्तचर विभाग का जो नाम था वो दीवान ए बरीद था, याद रखेंगे दोस्तों। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो क्यूमार्स था। प्रथम शासक या फिर फाउंडर बोलेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमार्स था। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोलेंगे तो वो आपका आ जाएगा इल्तुतमिश। और अगर बात करेंगे कि अंतिम लास्ट में अगर बात करें दोस्तों कि स्लेव डायनेस्टी का अंतिम महान शासक या फिर अंतिम प्रतापी शासक, तो ये आपका आता है गयासुद्दीन बलबन। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया गयासुद्दीन बलबन अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह सजाया करता था, और बलबन अफ्रीकन को अपना अंगरक्षक बनाया हुआ था। दरबार में दो परंपराएं थी, सिजदा पैबोस। सिजदा मतलब जो भी आएगा झुककर प्रणाम करेगा, और पैबोस का मतलब पाँव को चूमेगा। नौरोज फेस्टिवल इसी के समय शुरू किया गया था। इसके द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। विरोधियों से क्रूर व्यवहार करता था ताकि जनता के बीच खौफ बना रहे। दिल्ली में जब शासन कर रहा था उस समय बंगाल का गवर्नर तुगरीन खां विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के लिए अवध का इक़्तिदार यमीन खां को भेजता है। वो असफल होकर के आ जाता है, इसकी हत्या करवा करके इसके सिर को काट करके सिर को लटका दिया जाता है। उसके बाद मलिक मुकद्दर को भेजा जाता है, मुकद्दिर को, और उसके बाद वो दमन करके आता है। बलबन के द्वारा सेना का पृथक विभाग था जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का नाम था दीवाने बरीद, और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमार्स था। उम्मीद करते हैं कि गुलाम वंश आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप पिछले सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सबका दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर देख लेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर के लिए ही इतना मेहनत किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर करते होंगे। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।